हेलो, दिस इज़ एमजी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आ गया हूँ मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में जो है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इससे पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया है, यानी कि आप पहले उस इंट्रोडक्शन को देख के आइए, फिर इस वीडियो को देखना। चलते हैं हम वीडियो की ओर। देखिए इसमें मैंने क्वेश्चन सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ लिया है, तो इन क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करते हैं। देखो क्वेश्चन टू, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप क्वेश्चन बुक से देख लीजिए, मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा है। क्वेश्चन टू में हमें क्या दिया है, देखिए हमें दो निर्देशांक दिए हैं, 4, -1 दिए हैं और -2, -3 दिए हैं। तो उसने क्या दिया है कि आपको दो कोऑर्डिनेट दिए हैं जो इनको तीन बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तीन बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, तो तीन बराबर करता है यानी कि इसको हमने तीन हिस्से बना दिए। पहले देखिए, तीन हिस्से बनाने के लिए आपके दो कोऑर्डिनेट ले लिए। पहला हिस्सा मैंने x1 y1 ले लिया, दूसरा हिस्सा मैंने x2 y2 ले लिया। तो ये दो हिस्से हैं जो इसको एक दो तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये समान हिस्सों में विभाजित कर रहे हैं यानी कि समान रेशियो में। तो हमने क्या ले लिया, हमने 1:1:1 ले लिया। आप 2:2:2 भी ले सकते हैं, 3:3:3 भी ले सकते हैं, क्योंकि 1:1:1 से क्या होगा, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसलिए 1:1:1 लिया है। और वैसे भी अगर आप 2:2:2 लेते हैं कट के, वो भी 1:1:1 ही आता है, इसीलिए 1:1:1 लेना ही ज़्यादा सुविधाजनक है। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, x1 y1 लेंगे। देखिए क्या लेंगे, x1 y1। तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, 1:1+1:2। तो ये मैंने नीचे डायग्राम बनाया है। तो देखिए x1 y1 का जो रेशियो बन जाएगा, देखिए 1:2। ठीक है, तो ये बन गया 1:2। अब हम इस x1 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमने पिछले पिछले वीडियो में सीखा है कैसे। x वाला x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × -2 हो गया, फिर बीच में प्लस आएगा। ये इधर वाले x वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 4 8 हो गया, अपॉन m रेशियो n होता है तो ये भी ऐड हो जाता है, 1+2 3 हो गया, ये माइनस होके 6 हो गया, 6/3, 3 से ये 6 कट गया, तो हमारा आंसर 2 आ गया। ठीक हो गया। अब हम निकालेंगे y1 का फॉर्मूला, ये अब y वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × -3 -3 हो जाएगा, 2 वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × -1 -2 हो जाएगा, अपॉन ये ऐड हो जाएगा, 2+1 3 हो जाएगा, -3 -2 -5 अपॉन 3 आ जाएगा। तो हमारे x1 और y1 के कोऑर्डिनेट आ गए 2, -5/3। अब देखिए हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ये किस रेशियो में डिवाइड कर, देखिए यहाँ पर मैंने पेन रख दी तो आपको दिख रहा है ये 1+1 2, 2:1, तो यानी कि 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मैंने डिवाइड यहाँ बनाया है, x2 y2 2:1 में डिवाइड करा है, तो वही फार्मूला हम लगा देंगे। देखिए x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 × -2 -4 हो जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा, 1 × 4 4 हो जाएगा, अपॉन ए ऐड हो जाएंगे, 2+1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब -4 + 4 0 हो जाएगा, 3 को 0 से डिवाइड करेंगे तो बच्चा 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम y2 की वैल्यू निकालेंगे। अब ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × -3 -6 हो जाएगा, बीच में प्लस, फिर 1 वाला y से मल्टीप्लाई होगा, -1 अपॉन 2 + 1 हमारा 3 हो जाएगा, -6 -1 -7 होता है, अपॉन 3। तो हमारे दूसरे जो कोऑर्डिनेट आए वो आए 0, -7/3। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक हो गया। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है वो है क्वेश्चन फोर्थ। देखो क्वेश्चन फोर्थ में क्या दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको दो कोऑर्डिनेट दिए हैं। अब उसमें इसने कहा है कि आपको -1,6 जो है इसको किस रेशियो यानी कि किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया था, इस वाले क्वेश्चन में आपको रेशियो नहीं दिया है। इस रेशियो में कम से कम ये तो कहा था कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ तो ये भी नहीं कहा, इसने सिर्फ ये कहा है कि इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हम इसे इक्वल नहीं ले सकते हैं। तो इसका एक फंडा होता है, इसमें हम इसको क्या ले लेते हैं, k/1। क्या ले लेते हैं, k/1। अब देखिए कैसे बनता है k/1, वो भी आपको समझाता। देखो जैसे हमने m/n लिया था, क्योंकि देखो दो वेरिएबल को सॉल्व करना आसान नहीं होगा, टफ हो जाता है, क्योंकि आपको उसके लिए दो इक्वेशन चाहिए और यहाँ एक ही इक्वेशन बनेगी। तो हम क्या करते हैं, n से इधर भी डिवाइड करते हैं, n से इधर भी डिवाइड कर लेते हैं। अब m/n कांस्टेंट है, इसको हमने k मान लिया, रेशियो n से n कट गया तो 1 हो गया, तो ये k/1 हो गया, इसलिए हम इसको k/1 ले लेते हैं। अब देखिए हमारा ये होता है x, ये होता है y। अब आपको बताइए जो x है हमारा -1,
ये किसके बराबर होता है, m1, ये m मतलब m इंटू x2 के बराबर होता है, यानी कि k इंटू 6 यानी कि 6k, फिर बीच में प्लस 1 इंटू -3 अपॉन m प्लस n यानी कि k प्लस 1 के बराबर होता है। तो हम इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस के माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 6k माइनस 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये -7k हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बन गया 2:7। तो देखिए के हमारा 2:7 आ गया और ये हमने रेशियो 1 लिया था। अब आप रेशियो मतलब क्या होता है, डिवाइड। अगर 2/7 को 1 से मैं डिवाइड करूंगा तो 2/7 ही आएगा, तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 2:7 ही हमारा आंसर आ गया। तो ये रहा चौथा क्वेश्चन। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको देखो फिर से 2 कोऑर्डिनेट दिए हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सेस इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये बताना है इस क्वेश्चन में, और दूसरा बताना है कि इस एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो यानी कि एक्स की जो वैल्यू होती है, यानी कि एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है आपको पता होना चाहिए, वो होती है x,0, क्योंकि x वाली जो लाइन होती है उसमें सिर्फ x एग्जिस्ट करेगा, y तो इसमें है ही नहीं, तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो एक्स एक्सेस अगर ये इसको इसी क्वेश्चन को अगर ये वाई एक्सेस कहता तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाते 0,y, क्योंकि वाई एक्सेस हमारी जो लाइन होती है उसमें एक्स 0 होगा और वाई होगा। वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक हो गया। तो x,0 हो गया। वही देखिए हमारा जो x है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हमने पढ़ा है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इंटू -4 -4k हो जाएगा, बीच में प्लस आएगा, 1 इंटू 1 हमारा 1 होगा, अपॉन ये ऐड हो जाएंगे k प्लस 1 हो जाएगा। ये अब सॉल्व नहीं होता, इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, ये y वाली वैल्यू, y हमें 0 दिया है तो y हमें 0 लिख लिया। ये 0 किसके बराबर हो जाएगा, k इंटू 5k के बराबर हो जाएगा। 1 हमारा -5 से मल्टीप्लाई होके -5 आएगा, अपॉन ये प्लस हो जाएगा, k प्लस 1 होता है, k प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा, 5k माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 5k माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 से 5 कटेगा तो k हमारा 1 आ गया। तो हमने k रेशियो 1 माना था, तो यानी कि हमारा जो रेशियो आ गया इस क्वेश्चन में वो 1:1 आ गया आंसर। क्या आ गया, 1:1। ठीक है, क्योंकि रेशियो 1 था। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, इस x एक्सिस यानी कि जो x एक्सिस की कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो इस x की वैल्यू निकालने के लिए हमें k की ज़रूरत थी, k हमने निकाल लिया 1। क्या निकाल लिया, k हमारा 1 आ गया। इस k को यहाँ रख दिया, k की जगह 1 इंटू -4 हो जाएगा, प्लस 1 ऐसे ही रहा, अपॉन 1 1 प्लस 1 2 -4 प्लस 1 -3 अपॉन 2 आ गया। तो इसके 2 पार्ट थे, पहले में उसने रेशियो पूछा था, दूसरे में उसने कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का पूछा था, के बारे में पूछा था। ठीक हो गया। तो ये सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।